लाइव प्रोग्राम्स इंडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही व इन लम यस्तति' फबिलिसानिही व इन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही व ज़ालिका हुवा अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारे बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे अपने बड़े जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज मसूद साहब और जमीयत उलमा नागपुर के, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ इसलिए माजरत, तमाम ही सीनियर बुजुर्ग खुद्दाम अराकीन जमीयत, सबसे पहले तो मैं यहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ कि अल्लाह का हम सब शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म से, एक ऐसी तंजीम से, एक ऐसी तहरीक से हमें जोड़ा है जो हमारे अकाबरीन की, जो हमारे असलाफ की तंजीम और तहरीक है। हमारे अकाबरीन की, हमारे असलाफ की तहरीक और तंजीम है। और ये वो तंजीम है कि जिसने इस मुल्क की खिदमत तो की ही है, लेकिन इस मुल्क से ज्यादा अल्लाह के एहसान के साथ हम ये कह सकते हैं कि इस तंजीम ने जहां मुल्क की खिदमत की है, साथ ही साथ कौम की, मिल्लत की हर तरीके से दीनी और अखलाकी जिम्मेदारियों को भी बहुत बड़े पैमाने पर निभाया है। और हमें फख्र है इस बात पर, और सिर्फ हमें फख्र नहीं, हम तो इसके खादिम हैं, बल्कि दुनिया भी इस बात को जानती है कि जहां पर रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाता था जलगांव में, 14 साल तक मैंने मरकज पर इमामत किया, मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले तकरीबन 9 नौजवानों को उठाया गया। और ऐसे वक्त में कि जिनको उठाया गया आतंकवाद के नाम पर, दहशतगर्दी के नाम पर और अलग अलग तंजीमों और तहरीकों से उनको जोड़कर माहौल ऐसा बना था कि जब चाचा भी कह रहा है, बड़े बाप भी कह रहा है कि इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि सब इस बात को लेकर डरते हैं कि ऐसे मौके पर अगर हमने अपना ताल्लुक बताया, अपनी रिश्तेदारी बताए, तो हो सकता है शक की सुई हमारी तरफ भी घूम जाएंगे। तो ये जुमला मैं खास तौर से इसलिए कह रहा हूं कि जब रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, उस वक्त जमीयत उलमा सीना ठोक कर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ये कहती है कि ये अभी मुल्जिम है, इसका जुर्म साबित तो हो। और अल्लाह का शुक्र है मुल्क भी देख रहा है कि 99% वो तमाम इस उम्मत के नौजवान जो अलग अलग इल्जामात में उठाए गए हैं, 99% अल्लाह ने जमीयत उलमा की कोशिशों को, काविशों को, मेहनतों को अल्लाह ने कबूल किया। और 99% हमारे नौजवान भले ही देर से सही लेकिन बाइज्जत रिहा हुए हैं और हो रहे हैं। और आगे भी जो हमारे बच्चे, हमारे जवान जेल में हैं, आज भी जमीयत उलमा उनके लिए मेहनतें कर रही है। और ये इतना अजीम काम है कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी एक मजलूम को जो कैद के फंदे में फंसा हुआ है, प्यारे आका सब ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि जो शख्स किसी एक ऐसे शख्स को जो फंसा हुआ है उसको अगर बचा लेगा फांसी के फंदे से, तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके क्लियर तौर से वाज़े अंदाज में कहा कि जैसे ये 2 उंगलियां एक दूसरे के करीब है, कल जन्नत में वो मेरे ऐसे ही करीब रहेगा। तो ये मामूली चीज नहीं है। हम भी जमीयत से इसलिए जुड़े गए कि कहीं ना कहीं भाई उंगली कटा के शहीदों में नाम तो आ जाए। और जाहिर बात है कि मुझे इस बात का पूरा पूरा भरोसा है, यकीन है, एतमाद है कि नागपुर की जमीयत उलमा बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही हसास है और बड़ी मुतहर्रिक है।
इसी वजह से मैं बड़े फख्र के साथ कह रहा हूं कि हमारे बुजुर्ग के इंतकाल के बाद अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जमीयत उलमा महाराष्ट्र की, इतनी, ये मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं उस पर आप ध्यान दें, इतनी बड़ी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की अगर आपके इमामी मोहतरम को, आपकी मस्जिद के, आपके इलाके के एक शख्स को अगर दी जाती है तो ये इस बात का सबूत है कि इमाम भी बड़े एक्टिव है और जमीयत उलमा नागपुर भी बड़ी एक्टिव है। मैं तो चाहूंगा कि आप एक मर्तबा जोर से सुबहान अल्लाह कहें। मैं देख रहा हूं और जमीयत उलमा नागपुर में खास बात है कि जवान भी बड़ी तादाद में और मुतहरिक रहते, एक्टिव रहते। बस मैं आखिरी जुमला कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। देखें कुरान मुकद्दस की एक आयत, मशहूर आयत जो हम सबको इमाम के पीछे ही सुन के याद हो गई है, वो मैंने खुतबे में तिलावत किया। अल्लाह कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। अल्लाह कहता है कि दुनिया की जिंदगी में जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर, रत्ती बराबर अगर खैर का, भलाई का काम किया है तो रब कहता है यरहू, उसके अज्र को, उसके सवाब को, उसके इनाम को तुम अपनी आंखों से देखोगे, मैं दिखाऊंगा। हमने अगर जमीन पर रहकर अपने अपने काम हम सब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने अपने बिजनेस में हम सब लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने थोड़ा भी वक्त अगर इखलास नीयत के साथ ये सोच कर दे दिया कि नहीं, मेरी जिंदगी का कुछ वक्त, कुछ माल, कुछ कुर्बानी मखलूक की खिदमत के लिए भी जानी चाहिए, चाहे वो जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से ही क्यों ना हो। अगर हमने ये सोच कर दे दिया तो हम भले ही थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, रत्ती बराबर हम काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि तेरे रत्ती बराबर काम कभी अज्र में तुझे दिखाऊंगा, तेरे रत्ती बराबर काम कभी अज्र में दिखाऊंगा। अभी मैं बकर कसाब मस्जिद में इशा पढ़ा, यकीन मानो दिल कहीं ना कहीं बड़ा खुश हुआ। वजह क्या? मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाजियों की तादाद भी इशा में अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद एक और खुशी क्या हुई कि बाकायदा लोग इत्मीनान से रुके रहे और सुन्नत नफिल पढ़कर वो रवाना हो रहे। ये मैं जानबूझकर कह रहा हूँ आपके सामने। आजकल इंसान इतना बिजी हो गया, मैंने भी मरकज में भी ये कहा कि इंसान बड़ा बिजी हो गया और उस रब ने इजी कर दिया तो अरे कब छीन ली जाएगी, जरा तो सोचे इंसान। ये वक्त मिला है, ये वक्त मिला है। वो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। पढ़ ले नमाज़े, कर ले तिलावत, समय न फिर तू पाएगा, गया वक्त फिर हाथ न आए, बाद में तू पछताएगा। उक़बा की तैयारी कर ले, उक़बा की तैयारी कर ले, कर न टाल मटोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। आप देखें मेरा चैनल भी अल्लाह अल्लाह से शुरू होता है। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में हिंदू भाई भी देखते, क्योंकि उनको भी लगता है कि नहीं, सच सुनना चाहिए। तो अभी मुझे अधिवेशन में भी 2 हिंदुओं ने पकड़े और कहने लगे साहब खबरें सुनने के लिए दिल बोलता है तो आपकी, सच सुनने के लिए, लेकिन जैसे ही चैनल शुरू होता है तो हम भी आपके साथ साथ बोलने लग जाते हैं अल्लाह ही अल्लाह। तो मैंने कहा ये तो मेरी कामयाबी है, ये तो मेरी, क्योंकि मैं जैसे ही चैनल शुरू होता है तो आपने सुना होगा कि मेरे चैनल की शुरुआत कैसे होती है। हालांकि कई लोगों ने बोले अलग अलग अंदाज में, गुस्से के अंदाज में, ताने के अंदाज में, अरे यार साहब वो, अरे यार मुफ्ती साहब वो चैनल है यार, आप चैनल को आप ऐसा मत शुरू करें, मतलब मेरा चैनल है ना, नहीं तो क्या, तो मेरी मर्जी। जब मेरे नबी ने कहा है कि जो काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से हो वो बाबरकत, और जिस काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से ना हो वो बेबरकत होता है, मेरा चैनल है। मैं जैसे भी शुरू करूं तो उसमें जैसे वो मेरा चैनल शुरू होता है तो बड़े प्यारे अंदाज में सभी लोग बोलने लग जाते, क्या है वो, अरे अल्लाह ही अल्लाह किया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो,
दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह। तो मैं तो आपके बच्चे की उम्र का हूं, लेकिन आखिरी जुमला कह के जाऊंगा कि कोरोना ने हमको दिखा दिया कि अच्छे अच्छे चले जा रहे हैं। कोरोना के वक्त में आपने भी खिदमत की होगी कहीं ना कहीं, तो आपने देखा होगा, ये देखिए हाँ, तो आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने देखा होगा कि कोरोना के वक्त में जो है, देखें मैं एक चीज कहता हूँ कि थोड़ा सा मैं, हुकूमत भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, मैं अक्सर बोलते रहता हूँ। मैंने एक मरतबा ये कोरोना जब आया तो उस वक्त मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट बोल दिया था कि कोरोना का हिंदुस्तान में आने का कोई इरादा नहीं था, नहीं समझा, कोरोना का हिंदुस्तान में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो आया इस वजह से कि तुम शरारत कर रहे थे। तो क्या शरारत कर रहे थे? मैंने कहा कोरोना के आने से पहले 1 साल तक मुसलमान एनआरसी के धरने को बैठा, तुम्हारे प्लान ये थे कि हम मुल्क से निकाल कर रहेंगे। देखो इसके अंदर भी कुछ नसीहत है मैं जो कर रहा हूं। तुम्हारा प्लान ये था कि हम मुल्क से निकाल कर रहेंगे। हम 1 साल तक शाहीन बाग से लेकर नागपुर तक धरना दे रहे थे कि नहीं जाएंगे, मुल्क हमारा है, और तुम्हारा प्लान ये था कि हम निकाल कर रहेंगे। नहीं माने तुमने, 1 साल तक मुसलमान चिल्लाता रहा, यहां तक कि हमारे कुछ मासूम बच्चों की शाहीन बाग की सख्त सर्दी में जाने भी चली गई, तुमने नहीं माना। तो फिर अल्लाह ने इंतजाम किया, अल्लाह ने कोरोना भेज दिया, क्योंकि वो तो किसी से भी काम ले सकता है। अल्लाह ने कोरोना भेज दिया, भाई हम तो पॉजिटिव सोचते हैं हर चीज में। अल्लाह ने कोरोना भेज दिया, और फिर कोरोना में क्या हुआ कि जो हुकूमत मुल्क से निकालने की बात कर रही थी, वो हुकूमत कोरोना आने के बाद फोन में घुस घुस कर ये कह रही थी कि कृपया अपने घरों में